अस्सलाम स्टूडेंट्स, अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे यूके गौरी मैकेनिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 12 जो हम पढ़ रहे हैं। उसका टॉपिक एक इंतहाई अहम टॉपिक एब्स एंड एब्सिडल डिस्टेंस। याद रहें कि हम इस पहले नंबर पे 4 डेफिनेशंस को देखेंगे और फिर उसके बाद इन चारों डेफिनेशंस पे बेस करता हुआ एक थ्योरम है, उसको हम प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं ऐप्स की। तो ऐप्स हमारे पास क्या होता है, याद रखें कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ किया कि एक जगह पे कोई एक रस्सी है जो हमने बांध रखी है, तो उसको अगर हम गोल गोल घुमाएं तो फ़र्ज़ किया कुछ इस तरह से जो है वो रस्सी को लेके हम घूमते हैं। तो अब किसी जगह पे यानी कि फ़र्ज़ किया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करें। तो फ़र्ज़ किया यहाँ पे डिस्टेंस 3 आता है, यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 6 आ जाता है, यहाँ पे 5 आ जाता है, यहाँ पे फिर 2 आ जाता है, यहाँ पे फिर 2 आ जाता है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि इस सेंटर से लेके जहाँ तक मिनिमम और मैक्सिमम, याद रखिएगा कि सेंटर से लेके जहाँ तक हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस आएगा, ठीक है जी, वो आपका होगा ऐप्स। ठीक है जी। यहाँ पे एक सेंटर है और यहाँ फ़र्ज़ किया कि आप खड़े हैं जहाँ से आप रस्सी को यानी कि घुमा रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2 आया है, यहाँ से यहाँ तक भी 2 आया है, यहाँ से यहाँ तक फ़र्ज़ किया 6 आया है। तो ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो ये जो मिनिमम और मैक्सिमम जो डिस्टेंसेस आए हैं इनको हम कहेंगे ऐप्स। ठीक है। बाकी जो 3, 4 और 5 ना ये मैक्सिमम है ना ये मिनिमम है, मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान है, इसलिए इनको हम ऐप्स नहीं कहेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए अब ऐप्स की डेफिनेशन को ज़रा एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐप्स की क्या डेफिनेशन है, एन ऐप्स इज़ अ पॉइंट, ऐप्स एक पॉइंट होगा ऑन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट के ऊपर एट विच अ रेडियस वेक्टर, जिस पे रेडियस वेक्टर जो है आप ड्रा करें, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ फोर्स से आपने एक रेडियस वेक्टर को ड्रा करना है और वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम, या वो मैक्सिमम होना चाहिए या वो मिनिमम होना चाहिए। अब क्योंकि हम जो ऑर्बिट का चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हमारे पास एलिप्स वाला केस बार बार डिस्कस होगा। तो स्टूडेंट्स फ़र्ज़ किया कि मैं यहाँ पे एक एलिप्स को ड्रा कर लेता हूँ। तो फ़र्ज़ किया कि ये एलिप्स का सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो आपके पास स्टूडेंट्स बन रहा है ये मेजर एक्सिस है। ठीक है जी। ठीक है, इसको सेमी मेजर एक्सिस भी कहते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास एक्सिस है इसको कहेंगे सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स फ़र्ज़ किया यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है वो ए है और यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है ए और 0। यहाँ पे स्टूडेंट फ़र्ज़ क्या लेते हैं कि बी डिस्टेंस है और ये आ जाएगा 0 और बी। यहाँ पे फ़र्ज़ किया कि ये आ जाएगा ए डैश, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा माइनस ए और इसको लिख लेते हैं माइनस ए और 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बी प्राइम बना लेते हैं, ये आ जाएगा 0 और माइनस बी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब ये जो पॉइंट्स है यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम है। माइनर एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस के अलांग वो यानी कि मिनिमम होगा और ये जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम है। तो ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या होंगे, ये हमारे पास ऐप्स होंगे क्योंकि ये मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस पर मुश्तमिल है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम या बाय डायग्राम भी कह सकते हैं। ए जो है जिसका पॉइंट ए और 0 है और इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ए डैश है जिसका पॉइंट माइनस ए और 0 है। इसी तरह बी हमारे पास 0 और बी उसका डिस्टेंस है। इनफैक्ट बी और ये बी डैश का डिस्टेंस 0 और माइनस बी है। ठीक है। तो ये क्या होंगे, आर एप्स पॉइंट्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐप्स की अब डेफिनेशन जो है
वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं एप्साइडल डिस्टेंस की। तो याद रखें कि जो एप्स की लेंथ होगी ना, एप्स के रेडियस फैक्टर की जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, उस लंबाई को हम क्या कहेंगे, एप्साइडल डिस्टेंस कहा करेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एप्स हमारे पास क्या क्या हैं, ए आया है, ए डैश आया है, बी और बी डैश आया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम डायग्राम। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए डैश तक, ओ से लेके बी तक और ओ से लेके बी डैश तक, ये हमारे पास क्या होंगे, एप्साइडल डिस्टेंसेस होंगे। तो फ्रॉम डायग्राम ओ ए डैश, ओ बी एंड ओ बी डैश और एप्साइडल डिस्टेंसेस। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एप्स लाइन की। तो याद रखें ऐसा एप्स जो सेंटर ऑफ फोर्स से पास करे या सेंटर से पास करें या सेंटर को मिलाए एप्स के साथ, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एप्स लाइन कहा करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, ये भी एप्स है, ये भी एप्स है। अब ये दोनों एप्स जो हैं वो सेंटर ऑफ फोर्स को एप्स के साथ मिला रहे हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि जो हमारे पास बाय डायग्राम लिखना है तो लिख लें, यहाँ पर लिख लें कि ए और ए डैश। ठीक है जी। इसी तरह बी और बी डैश, ये क्या हैं, ये सेंटर ऑफ फोर्स को एप्स की लाइन के साथ मिला रहे हैं। तो स्टूडेंट इनको कहेंगे एप्स लाइंस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये मिला रहे हैं तो इनको कह सकते हैं ए डैश और बी डैश आर एप्स लाइन। ठीक है जी। क्योंकि ये लाइन जो है ऐसी लाइन होगी जो सेंटर ऑफ फोर्स को एप्स लाइन के साथ मिलाएगी। ठीक है जी। सेंटर ऑफ फोर्स को एप्स के साथ मिलाएगी। इनफैक्ट यहाँ ये एप्स है, ये सेंटर ऑफ फोर्स है, ये दोनों मिल रहे हैं तो इसको एप्स लाइन कहा करेंगे। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एप्स एंगल का। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि दो इकट्ठी जो एप्स लाइन आएंगी ना, दो इकट्ठी एप्स लाइन जो होंगी उनके दरमियान जो एंगल होगा उस एंगल को हम कहेंगे एप्साइडल एंगल। ये जैसा कि स्टूडेंट्स ये और ये दोनों इकट्ठी और कंसेक्टिव कह सकते हैं इनको इंग्लिश में, इकट्ठी आ रही हैं एप्स, तो ये इनके दरमियान जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, एप्साइडल एंगल होगा। ठीक है जी। इसी तरह इन दो एप्स के दरमियान जो एंगल होगा वो भी एप्साइडल एंगल होगा। इन दोनों के दरमियान भी जो एंगल होगा वो एप्साइडल एंगल होगा और इन दोनों एप्स के दरमियान भी जो एंगल होगा वो एप्साइडल एंगल होगा। ठीक है जी। तो याद रखिए कि यहाँ पर जितने भी एंगल आ रहे हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री के आ रहे हैं, π/2 रेडियन के आ रहे हैं। और याद रखें कि दो इकट्ठी आने वाली एप्स लाइन के दरमियान जो एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे, एप्साइडल एंगल कहेंगे। तो स्टूडेंट्स अब इसको ज़रा लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए ओ बी या बी ओ ए भी लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ए या ए ओ बी बात एक ही है, विच इज़ इक्वल टू कह सकते हैं जी बी ओ ए डैश, बी ओ ए डैश, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही हमने कहा कि 90 डिग्री के हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स ये इक्वल होंगे ए डैश ओ बी डैश। ठीक है जी। एंगल ए डैश ओ बी डैश और स्टूडेंट्स बी डैश ओ और ए। ठीक है जी। बी डैश ओ और ए, ये सारे एंगल्स हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वल हैं और ये इक्वल किसके हैं जी, π/2 के हैं, या फिर इनको कह सकते हैं 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये चार कॉन्सेप्ट थे जिनको हमने अंडरस्टैंड करना था। तो स्टूडेंट्स हमने तमाम की तमाम जो डेफिनेशंस जो हमने अंडरस्टैंड करनी थी वो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हम चलते हैं एक थ्योरम की जानिब।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम क्या है? इफ अ पार्टिकल describe an ellipse under a central force directed towards its center, then show that orbit has, जी स्टूडेंट्स तो चार चीज़ें हमने शो करवानी है। पहली स्टूडेंट्स हमने शो करवानी है कि 4 एप्स पॉइंट्स जो 4 एप्स पॉइंट्स बन रहे हैं वो क्या क्या हैं? ए डैश, बी और बी डैश। स्टूडेंट इसी तरह दूसरा पॉइंट हमारे पास होगा 2 एप्स लाइंस, वो क्या क्या होंगी? ए डैश एंड बी डैश। स्टूडेंट्स हमारे पास तीसरा पॉइंट होगा जो हमने फाइंड करना होगा 2 एप्साइडल लाइंस, 2 एप्साइडल डिस्टेंसेस, सॉरी, वो क्या क्या होंगे? ओ ए ये इक्वल होगा ओ ए डैश, और दूसरा हमारे पास ओ बी इक्वल होगा ओ बी डैश की। इसी तरह लास्ट पॉइंट हमारे पास होगा एप्साइडल एंगल मेजर्ड एज π/2। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं जिनको हमने प्रूव करना है। तो आइए एक दो इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको प्रूव करेंगे। इफ़ अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन एलिप्स, एक एलिप्स है अंडर अ सेंट्रल फोर्स, जो कि सेंट्रल फोर्स से पास कर रही है टुवर्ड्स इस सेंटर, देन शो डैट ऑर्बिट हैज़, ऑर्बिट की क्या है जी? 4 एप्स पॉइंट्स हैं, 2 एप्स लाइंस हैं, एप्साइडल डिस्टेंस ओ ए और ओ ए डैश बराबर हैं, ओ बी और ओ बी डैश बराबर हैं, और एंगल जो है वो 90 डिग्री यहाँ π/2 के इक्वल है। ठीक है जी, ये हमने स्टूडेंट्स 4 चीज़ें प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करते हैं कि ये एलिप्स हमारे पास है, ठीक है जी। तो यहाँ पे फ़र्ज़ किया कि कोई इसका सेंटर बन रहा है, ठीक है जी, और ये इसका मेजर एक्सिस है, ये इसका माइनर एक्सिस है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हमारे पास ए जो पॉइंट है ये आ रहा है ए और 0, ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो बी पॉइंट है ये आ रहा है 0 और बी के इक्वल। ये ए डैश जो पॉइंट है ये क्या आ रहा है? -a और 0, और बी डैश क्या आ जाएगा? 0 और -b। ये स्टूडेंट हमारे पास कोई ओ पॉइंट है, ठीक है जी। तो इस तरफ कह लें कि ए पॉइंट आ रहा है, ये -a है, ये बी है और ये -b है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं इस प्रूफ का। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो एलिप्स है उसकी इक्वेशन क्या होती है।
तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद सेंटर एट ओरिजिन या सेंटर 0 0, ठीक है जी। इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद फ़र्ज़ कर लें कि एक्स को हम लेट कर लेते हैं आर cos थीटा के इक्वल, ठीक है जी, पोलर फॉर्म में, और y इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा के इक्वल पुट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स जब x की जगह पे आर cos थीटा पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्केयर cos स्केयर थीटा ओवर ए स्केयर। इसी तरह ये आ जाएगा आर स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब आर स्केयर इन दोनों में से स्टूडेंट्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर ज़रा उसको कॉमन लेते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ रहा था आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा ओवर ए स्केयर प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1 था। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने आर स्केयर अगर कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा ओवर ए स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा ओवर बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आर स्केयर कांस्टेंट है, तो कॉस स्केयर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये काज आ जाएगा, काज की पावर 1 आ जाएगी, और काज का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस पहले लिख लेते हैं और यहाँ पे साइन लिख लेंगे, ओवर ए स्केयर आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट यहाँ पे पावर पहले पावर में से एक माइनस तो साइन आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो काज आ जाएगा ओवर बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये आ जाएगा आर स्केयर माइनस 2 साइन थीटा काज थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल ओवर ए स्केयर प्लस ये भी 2 साइन थीटा काज थीटा इज साइन 2 थीटा ओवर बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू सॉरी इसका भी डेरिवेटिव लेंगे इनफैक्ट, तो 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है जी, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स याद रखें कि इन दोनों में से साइन 2 थीटा कॉमन आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आर स्केयर इंटू साइन 2 थीटा, ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर ए स्केयर, ये 1 ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स याद रखें कि हमारे पास जो आर स्केयर है और ये जो माइनस 1 ओवर ए स्केयर प्लस 1 ओवर बी स्केयर ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो कह लेते हैं जी आर स्केयर इंटू माइनस 1 ओवर ए स्केयर प्लस 1 ओवर बी स्केयर ये क्या है जी, हमारे पास कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स लिख लेंगे साइन 2 थीटा और ये वैल्यूज़ जो हैं इनकी जगह लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय सी विच इज़ इक्वल टू 0। सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0 ओवर सी 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल 0, साइन इधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, ठीक है जी। तो साइन इनवर्स 0 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा 0 और यानी कि एन पाई भी इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 0 इंटू प्लस माइनस 1 पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई
इस तरह करके इसको लिखा जा सकता है। 2 इधर आप मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0/2, 0 ही आ जाएगा। पाई के साथ 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा +-π/2। यहाँ पे 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये पाई आ जाएगा, और यहाँ पे सॉरी +-π, यहाँ पे भी +-3π/2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी थीटा की। तो अब स्टूडेंट्स याद रखें, हम पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले पार्ट में हमने क्या फाइंड करना था, याद रखें कि हमने एप्स फाइंड करने थे। ठीक है जी, 4 एप्स फाइंड करने थे, ऐप पॉइंट फाइंड करने थे। तो स्टूडेंट्स पहले पार्ट की तरफ अब आते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो क्या है, अब हमारे पास जब एंगल स्टूडेंट्स 0 होगा, व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू 0, जब थीटा 0 होगा, इसको ज़रा इधर बना भी लेते हैं एक दफ़ा फिर से एलिप्स को। ठीक है, फ़र्ज़ किया कि ये एलिप्स है हमारे पास, उस तरह से नहीं बन सकी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये ए है, ये -a, ये बी -b, और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए पॉइंट A0, यहाँ पे B पॉइंट 0B, यहाँ पे स्टूडेंट्स A' जो कि आ जाएगा -a और 0, यहाँ पे B' 0 और -b आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो जब एंगल 0 होगा तो हमारे पास क्या कौन सा ऐप बनेगा, OA या A कह सकते हैं हम। तो हमारे पास ऐप कौन सा आएगा, देन A, यानी कि A0 हमारे पास जो ऐप है वो बनेगा। ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जब एंगल थीटा इज़ इक्वल टू पाई या -π होगा, ठीक है जी, पाई होगा तो यहाँ पे होगा। ठीक है जी। और इस तरह स्टूडेंट्स जो -π एंगल होगा वो हमारे पास कहाँ पे जाके बनेगा, वो भी यहीं पे जाके बनेगा। ठीक है जी। तो जब पाई और -π स्टूडेंट्स होंगे तो हमारे पास जो ऐप बनेगा वो क्या बनेगा, A', देखिए ना, 0 π/2 और पाई, 0 -π/2 और -π, तो यही पॉइंट बनेगा हमारे पास -a और 0। ठीक है जी। इसी तरह अब स्टूडेंट्स जब हमारे पास एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, 2 ऐप्स बन गए। अब तीसरे ऐप्स की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स जब एंगल हमारे पास +π/2 और -π/2 होगा, ठीक है जी, तो स्टूडेंट जब +π/2 होगा तो ये वाला पॉइंट बनेगा, जब -π/2 होगा तो ये वाला पॉइंट बनेगा। तो जब हमारे पास 2 एप्स पॉइंट्स आएंगे तो देन एप्स पॉइंट्स और क्या क्या होगा जी, एक B होगा जो कि 0B के इक्वल होता है, और दूसरा B' होगा जो कि 0 और -b के इक्वल होगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो चारों ऐप्स हैं वो हमने निकाल लिए हैं। तो पहला जो पार्ट था स्टूडेंट्स वो हमारे पास कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर, यहाँ सो A' B B' और एप्स पॉइंट्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम चलेंगे जी दूसरे पार्ट की तरफ। ठीक है जी। दूसरा पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, दूसरे पार्ट में स्टूडेंट्स हमने निकालना है और 2 एप्स लाइंस हमने निकालनी है। तो स्टूडेंट्स एप्स लाइन O से A और O से -a, सॉरी O से A'। ठीक है, ये O से B और O से B', ये सारे हमारे पास क्या हैं, एप्स डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो उनको एप्स लाइंस भी कह सकते हैं। OA OA', OB और OB'। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इनको भी एप्स लाइंस कह सकते हैं और एप्स लाइंस, लेकिन हमने 2 एप्स लाइंस इनसे बनानी है। तो ए से लेके
ए डैश तक, ए से लेके ए डैश तक स्टूडेंट्स जो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा वो एक ही लाइन बन जाएगी, एप्स लाइन। तो इसको लिख सकते हैं ए से लेके ए डैश, और यहीं से ये हमने ओ बी और ओ बी डैश, यानी कि ये यहाँ से लेके ओ और यहाँ से लेके ये बी से लेके बी डैश। तो स्टूडेंट्स ये दूसरी लाइन बन जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं बी एंड बी डैश और 2 एप्स लाइंस। यही हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है जी, तो ये 4 लाइंस बनी थी जिनको हमने मिला के इकट्ठा करके तो 2 लाइंस में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट इसी के साथ अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि दो हमारे पास एप्स डिस्टेंसेस जो हैं वो बराबर होंगे। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है जी, तीसरे पॉइंट में स्टूडेंट हमने ओ ए की मैग्नीट्यूड ओ ए डैश की मैग्नीट्यूड इक्वल करनी है, ओ बी और ओ बी डैश की मैग्नीट्यूड इक्वल करनी है। तो स्टूडेंट्स ओ ए का डिस्टेंस क्या है जी, ओ से लेके ए का डिस्टेंस ए, इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये पॉजिटिव ही आ जाएगा। फिर ओ और ए डैश, ओ से लेके ए डैश का डिस्टेंस हमारे पास -a है, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो ये भी ए आ जाएगा। ठीक है जी, तो इन दोनों से स्टूडेंट्स हमारे पास जाहिर है कि ओ ए और ओ ए डैश ये इक्वल आ जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हम देखते हैं ओ बी, ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल, और ओ बी डैश ये किसके इक्वल है, -b की मैग्नीट्यूड की। तो स्टूडेंट्स इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, b आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये भी b है, ये भी b है, तो इसका मतलब ओ बी इक्वल हो जाएगा ओ बी डैश के। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये दोनों हमने इक्वल प्रूव करने थे तीसरे पार्ट में। अब चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। तो फोर्थ वाला स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट था, उसमें हमने जो एंगल हैं उनकी मेजरमेंट दिखानी थी कि ये 90 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो एंगल जो है ए ओ बी, ये हमारे पास कितना एंगल बन रहा है जी, ये एग्जैक्टली राइट एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो लिख लेंगे जी ए ओ बी, ये एंगल भी राइट एंगल है। फिर बी ओ और ए डैश, ठीक है जी, ये भी हमारे पास एग्जैक्टली राइट एंगल है। ठीक है जी, बी ओ और ए डैश। इसी तरह स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट एंगल है कि ए डैश ओ और बी डैश। स्टूडेंट्स ये भी एग्जैक्टली 90 का एंगल राइट एंगल बन रहा है, इसको भी लिख लेंगे ए डैश ओ और बी डैश विच इज़ इक्वल टू बी डैश ओ और ए। स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल राइट एंगल है, 90 का एंगल है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा इनके, जो कि है बी डैश ओ और ए। तो स्टूडेंट्स चारों राइट एंगल बन रहे हैं, यानी कि 90 के एंगल बन रहे हैं, जिनको हम लिख सकते हैं π/2 या 90। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स यही हमने चौथे पार्ट में प्रूव करना था कि जो एंगल्स हैं, एप्स के जो एंगल हैं, एप्साइडल एंगल जिसे हम कहते हैं, एप्साइडल एंगल वो उनकी मेजरमेंट कितनी है, 90 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स हमने ये भी साबित कर दिया है। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।